कितनों को याद। कृष्णा आइसोमेरिज्म का किया। यस सैटरडे डेडलाइन है ना, सैटरडे। कहाँ सबमिट करना है सॉल्व करके। अश्वथ अपना ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप बनाया मास्टर क्लास केमिस्ट्री 2022। ठीक है, उधर एक बढ़िया पीडीएफ बना के डाल दो। 3 सीटिंग में खत्म करना है। वेरी गुड, 3 सीटिंग। अब आज देखो, आज हो गया है मंडे। ठीक है, मंडे है, अपनी वेडनेसडे को भी क्लास है। ठीक है, फिर सैटरडे को क्लास है। सैटरडे की क्लास के पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबमिशन कर दो। सोहम का कहना है दूसरों ने कॉपी किया तो तुम जहां से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो ना सोहम, उसमें अगर तुम 6-7 पेज आगे करके जाओगे वहां पे आंसर की दिया रहेगा, उसके 2 पेज आगे करोगे वहां पे सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। ठीक है, अगर कॉपी करना ही है पीवाईक्यू तो पूरी पूरी इंटरनेट में भरा हुआ है। ठीक है, बात वही होती है ना कि कई लोगों का ईमान, क्या बोलते हैं उसको, जमीर, कॉपी करने तक का भी एफर्ट नहीं मारना चाहता। कह रहे ये तो दिया है, इसको क्या करे, है ना। कॉपी भी करो तो भी एटलीस्ट एक बार तो देखोगे। प्रणव बोल रहा है कॉपी करके क्या फायदा होता है। कॉपी करके इक्वेशन एक बार आपके दिमाग के हाथ होता ना, एक बार हाथ के नीचे से जाती है। तुम लोगों ने ये सोचा कि यार 12वीं कक्षा के बच्चे जिनका जेई नीट 6 महीने में आने वाला है, उनको उनके प्यारे सर ने हाथ से लिख के सॉल्यूशन बनाने को कहा है। मीम बन जाएगा भाई, ये तो एक मीम है एकदम। फैजल खान वाला पगला गए होकर, लेकिन पगलाए नहीं है, तभी ना दिए है, क्योंकि जितना करना था वो हमने किया नहीं, है ना। अब इतना लेट आके अभी अभी जाके अगर आप वो लिख के नहीं करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब नीट वाले फिर भी खुशी से कर लेंगे, क्योंकि देखो नीट वालों को तो सेम चीज 4 बार रिपीट होते हुए मिलेगी, वो तो बढ़िया मजे से, अरे समझ आ गया सर, सब समझ आ गया। मजा आने वाले है जेई वालों को, बहुत मजा आने वाली है। ऐसी लगेगी कुछ कुछ क्वेश्चन सोचते रहोगे, सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। कहानी तो तब आएगी मजा, तभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कोमल ने वाला 3 दिन में बाकी काम भी तो है ना। अरे मैंने कहा मना किया, तभी तो 7 दिन दिए थे कोमल। क्षितिज को एक्सपीरियंस हो रहा है ना। ठीक है, नक्षत्र क्या बोल रहा था मैं बस यही बोल रहा था 3 दिन में आपको खत्म करना है आपका हाइड्रोकार्बन, है ना। सैटरडे को मिलेंगे अपन, सैटरडे शाम को 6 बजे से 9 बजे का सेशन रहेगा, लंबा 3 घंटे का। ठीक है, सोहम बोल रहा है सेशन चालू कर दो, आज 1.5 घंटे का ही सेशन है, तभी मैंने पानी पी लिया सोहम। लेकिन होमवर्क याद दिला रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। देखो तुम चाहते हो मैं पढ़ाऊँ, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, एकदम रोबोट टाइप पढ़ा सकता हूँ, मेरे को क्या है। सेम कहानी बार बार बोलूंगा, उतने ही खुशी से बोलूंगा, मुझे तो उतनी ही मजा आएगी। है, गेम गड़बड़ होगा तुम्हारा, तब आएगा तुमको मजा। ठीक है, सब लोग आ गए, 150 लोग आ चुके हैं, तो अज्यूम कर रहा हूँ यही लोग हैं जिनके लिए हम लोग रुके हुए थे। हैंड्स डाउन कर लो सब लोग। मजा तो मेरे को सैटरडे को आएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी, ठीक है, पिछले 3 घंटे के सेशन का करीब करीब 1 घंटा हम लोगों ने प्रवचन में स्पेंड किया, है ना। वो प्रवचन का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, ये कब पता चलेगा, अगले सेशन में। अच्छा सैटरडे को, सॉरी अगला सेशन तो अभी वेडनेसडे को भी है ना। अल्डिहाइड कीटोन्स पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा वेडनेसडे को तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है नहीं यश, सही बात है। विले पार्ले वालों का ऑफलाइन वेडनेसडे को है, और वाकड़े वालों का तो कल ही है। ठीक है, चलो देखते हैं।
वाकड़े वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे हैंड रेस करो जरा, वाकड़े से कितने लोग हैं? तुम लोगों को भी एक काम दिया था, सिर्फ वाकड़े वाले लोग हैंड रेस करो भाई। एन अथर्व, एन यश चौहान, हाथ नीचे कर दो। नासिक सृष्टि, हैंड्स डाउन। थैंक यू। वाकड़े वाले हैंड रेस करो सारे, WA। वाकड़े वाले जितने भी लोग हैं हैंड रेस करो, जल्दी से हैंड रेस करो यार, टाइम पास मत करो। जितने क्लास में आए थे उतने तो हैंड रेस कर लो यार, गजब बेशर्मी है। नहीं आए थे उनसे तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, जितने आए थे वो लोग तो हैंड रेस कर लो। वाकड़े से जितने भी लोग हैं हैंड रेस करो जल्दी से, फटाफट, एकदम रुकने का नहीं। कितने लोग हैं गिन के? 20, सिर्फ 20 लोग। क्लास में कितने थे? क्लास में 36 लोग थे ना, 33 लोग थे क्लास में, 33 थे। अबे ऑनलाइन में भी तुम लोग हैंड रेस नहीं कर रहे हो, गजब लोग हो यार। वाकड़े हैंड रेस सब लोग, 21 लोग है, 22 हुए। जीओसी का मैंने आपको बताया था, कुछ जीओसी की बात हम लोग कर रहे हैं, वाकड़े में डिस्कशन चल रहा है जीओसी पे। आप लोगों को याद है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको कल पढ़ के आना है। ओम बोल रहा है जस्ट आए हैं कॉलेज प्रैक्टिकल से। अच्छा, आप लोगों का 5:30 बजे से प्रैक्टिकल होता है? ठीक है। कृष्ण, नासिक आऊंगा, नासिक आऊंगा, एक बार बोलो, एक बार। आतिफ सर को बोलो, आतिश सर को बोलो, गौरव सर को बोलो, कुछ प्लान बनाओ, बोलना नासिक औरंगाबाद का। ठीक है, हफ्ते भर की छुट्टी मनाने आएंगे तुम्हारे साथ। हाँ भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट वाकड़े को कल कंप्लीट करना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट मैं कल सेशन में नहीं करवाऊंगा, और जिसको रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास अटेंड करने कल वाकड़े ना आए। इज इट क्लियर? कॉलेज एग्जाम शुरू है, मैं कुछ नहीं कर सकता, फेल हो जा कॉलेज में। गणेश, बिहार, बिहार, बिहार बोले तो किधर? बोरीवली, बोरीवली, बोरीवली वाली अच्छा, बोरीवली वाले गोरेगांव नहीं आ रहे क्या? करेक्ट नक्षत्र, कल वाकड़े में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन जिस लोग, जो कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जो मैंने बताया था आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, ये सारा चीज अगर आपने कल कंप्लीट करके नहीं आए, याद रख के नहीं आए, तो कल रिएक्शन मैकेनिज्म के सेशन में भी मत आना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं आने की। ये सोच के मत आना सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। ठीक है, भगा देगा। गोली मारने का मेरे पास अवसर नहीं है, नहीं तो वो भी मार देता। ठीक है, ड्यूरेशन सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे। अक्षत, वेनसडे ऑफलाइन में क्या होगा मुझे नहीं पता यार, अभी तुम लोग डाउट्स वगैरह लेके आओगे तो अपन डाउट्स करेंगे, डाउट्स डाउट्स खेलेंगे। ठीक है, विले पार्ले आपके ऊपर है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, ऋतुजा का एक सवाल है, बॉन्ड एंगल ऑफ ऑक्सीजन 2 लोन पेयर 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, मतलब अल्कोहल की बात चल रही है, शुड बी लेस देन 109 डिग्री। द आंसर गिवन इज 114.2, आई सपोज यही लिखना चाहती थी तुम, या 11 डिग्री लिखा है। एक्सप्लेनेशन, आर बल्कि ग्रुप दिया है 111, अच्छा, नहीं आर बल्कि ग्रुप दिया है। ये कहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है? एक काम करना ऋतुजा, फोटो निकाल के मुझे, फोटो निकाल के ग्रुप में डाल के मुझे टैग करना। ठीक है, आर्य का सवाल है, कैन वी रिवाइज एंड कम जीओसी फॉर व्हाट? वीपी। लो, यश क्या बोल रहा है? यश रोचलानी बोल रहा है, इफ कॉलेज टर्म एग्जाम में फेल हुए तो बोर्ड में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अगर बोर्ड्स नहीं हुए तो टर्म के मार्क्स काउंट होंगे। क्यों नहीं होंगे बोर्ड्स? यश रोचलानी, होंगे इस बार सारे बोर्ड्स होंगे, जो भी होंगे। अब किसी को डर नहीं लगता कोरोना से। थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, एक चीज ध्यान रखो, कॉलेज में तुम चाहो उतने मार्क निकाल लो, बोर्ड्स में चाहो उतने मार्क्स निकाल लो, आईआईटी वाले तो जेई के बेसिस पे ही आपको लेने वाले हैं। ठीक है,
तो ये टाइम पास करना बंद करो बोर्ड्स के नाम पे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कोई अलग चीज जाके पढ़ के जाके करनी होती है, हैं? वहां पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के तो नहीं जाना है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स यही 3 सब्जेक्ट है। प्लीज यार ऐसा मत कर। इंजन शांत है, शांत रहने दे। चलो भाई मैं पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ, आंकड़े वाले कल पढ़ के आना, ठीक है। विले पार्ले, आयुष अजय डहाके, ये है ना ये। इसका बोलना है बोर्ड्स में मिनिमम 75% चाहिए। तुम मेरे को मैं तेरे को इतना मारूंगा। तेरे को पता है ना कि अपने देश में ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा पनिशमेंट बोलते हैं इसको, और मतलब ऐसा फिजिकली मारना इलीगल है स्कूल में, ठीक है। कोचिंग क्लास में मैं बोलेगा ही नहीं है ना, कोचिंग क्लास में मैं तेरे को शिव सागर के सामने पीटेगा और फिर बोलेगा कि अब देख ले, ठीक है। डाके तेरे 75% आए नहीं आए, मैं तेरे को पहले पीटेगा। चलो फोकस करो सब लोग। ऐसे ऐसे सड़े सड़े सवाल लेके आते हैं सब, बोर्ड्स में मार्क कैसे आएंगे? अबे बोर्ड्स ही पढ़ना था तो आए काय को कोचिंग में, है? इतनी मेहनत काय को कर रहे हो जिंदगी में? चलो कंट्रोल उदय, आज शुरू करेंगे। हाँ शिव सागर का फलूदा याद आ गया जिनके को, ठीक है। फिर डहाके को मारेंगे और फिर फलूदा खाएंगे। डहाके को ही बोलेंगे कि तेरे को फलूदा खिलाना पड़ेगा नहीं तो और मारेंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन स्टीफन्स रिडक्शन से। स्टीफन्स रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। 6th है क्या? अरे यार मैं अभी वही पढ़ के आया था और फिर मैं भूल गया। हाँ बराबर है। ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन बड़ी आसान रिएक्शन है, ठीक है। क्या आएगा इसमें? आपके पास है साइनाइड, ठीक है। अच्छा अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लॉजिकल है, एकदम आसान है, ठीक है। दिस इज नाइट्राइल, हाँ नाइट्राइल से एस्टर, सोहम पाठक बिल्कुल करेक्ट। साइनाइड जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, साइनाइड में अगर मैं डालूं पानी, हल्का एसिडिक मीडियम कर दो, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। साइनाइड में अगर पानी डालेंगे ना तो क्या होगा कि एसिडिक मीडियम अगर होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये स्टीफन रिडक्शन नहीं है, लिखना मत चालू कर देना फिर बोलोगे अरे मिटाना पड़ेगा। नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर अटैक करता है H+ पे, ऑक्सीजन जो है इसका लोन पेयर अटैक करता है कार्बन पे। ये चीज 2 बार होती है एंड यू एंड अप विथ नाइट्रोजन सारे के सारे कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। और कार्बन सारे के सारे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ के इसके ऊपर OH लग जाएंगे। क्या ये रिएक्शन सबको समझ में आई क्या? ये रिएक्शन कितनों को समझ में आई? जल्दी से हैंड रेस करो, एकदम फास्ट हैंड रेस करो भाई, क्लिक करना है सिर्फ, है ना। साइनाइड जो है, साइनाइड हल्का सा एसिडिक मीडियम, पानी डाल दिया, ठीक है, तो पानी और H+ 3 बार अटैक होगा, ठीक है। तो साइनाइड के तीनों बॉन्ड टूट गए, नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड टूट गए, ठीक है, आपको मिलेगा अमोनिया प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कितनों को समझ में हैंड रेस करने को बोला था? अबे नालायक को, कैसे लोग हो यार, हैंड रेस तो कर दो यार, हैं? 180 लोग बैठे हैं, अगर हैंड रेस नहीं, और तो कोई करने को कुछ बोल भी नहीं रहा, बोलना है नहीं, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो कोई देख रहा है नहीं, कमेंट कभी आते नहीं आते, हैंड रेस करने को बोला है, हैंड रेस कर दो। 175 में से 72 लोग, 75 लोगों को बात समझ में आई, ठीक है। बाकी 100 लोग भांग खा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बराबर है। क्या क्या कर रहे हो यार? 90 लोग, इतना बोलने के बाद भी 90 लोग उठाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तालियां, एक बार तालियां, बहुत ही एकदम सब जबरदस्त। ये रिएक्शन आपको देखने मिलेगी कब?
जब आप स्टडी करोगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं ये रिएक्शन वापस नहीं समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ गया तो भूल जाओ, ठीक है। अपन फोकस करेंगे आज की रिएक्शन में। आज की रिएक्शन क्या है? आज की रिएक्शन है स्टीफंस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, साइनाइड में सीधा पानी डाल दो तो बनेगा कार्बोक्सिलिक, सीधा पानी डाल दोगे कार्बोक्सिलिक बनेगा, लेकिन मुझे कार्बोक्सिलिक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। तो दिस इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। अक्षय सम पॉइजन नहीं, वो पॉइजन के लिए साइनाइड आयन होना चाहिए, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे CN इज इन कोवेलेंट बॉन्डिंग विद द अल्काइल ग्रुप, तो ये पॉइजन नहीं रहेगा, ठीक है। ऋतुजा का सवाल है थर्ड टाइम अटैक क्यों होगा? अब तो खत्म हो गया ऋतुजा, अब नहीं बताऊंगा, वापस कभी नहीं बताऊंगा, भूल जाओ। ध्यान से सुनो, अब इसी को बताऊंगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिखना है क्या? अब वाला लिखना है, ठीक है। इसमें आप दो स्टेप में रिएक्शन करवाओगे। फर्स्ट स्टेप में डालोगे SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। SnCl2 HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नाम याद रखना, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड ही है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये अपना वो क्या लिंडलास रिएजेंट जो है ना, उस टाइप का, ठीक है। एक स्टेप रिडक्शन करा दे और उसके बाद उसका अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दे तो अपने को एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने साइनाइड को पहले रिड्यूस किया और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया। एक बार मैकेनिज्म को ध्यान से देखना क्या होने वाला है। RC ट्रिपल बॉन्ड N इसके ऊपर H+ अटैक करेगा, ठीक है। H+ अटैक करेगा तो आपको कुछ इस तरह की चीज मिलेगी, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे H भी लग गया, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, है ना, जैसा अमोनियम आयन में बनता है, ठीक है। और साथ में आपके पास Cl- है ना, साथ में Cl- साथ में खड़ा है। ऐसा ये जो अपना है साइनाइड, अभी भी साइनाइड ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको SnCl2 खटाक से रिड्यूस कर देगा। इसमें जब आप SnCl2 डालोगे, बड़ा ध्यान से देखना, Sn which is tin belongs to कार्बन फैमिली, ठीक है। डिबाल H से भी होगा क्या? हाँ, डिबाल H भी यही रिएक्शन देगा। SnCl2 वाले पार्ट में आप डिबाल H डाल दो तो कुछ ऐसा ही आपको बिहेवियर शो करते हुए दिखेगा। SnCl2 क्या करेगा, ये RC ट्रिपल बॉन्ड NH को रिड्यूस करके कन्वर्ट करेगा RCH डबल बॉन्ड NH2+। समझा क्या हुआ? C ट्रिपल बॉन्ड NH के दोनों को एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजनेशन टाइप काम हुआ, ठीक है। LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऋतुजा वो थोड़ा ज्यादा रिड्यूस कर देगा। और जनरली ऐसे भी है ना, अपन अल्कीन अल्काइन टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, उसमें LiLH4 को उतना आसानी से नहीं लाते, ठीक है। इसलिए डिबाल H को भी एकदम से नहीं लाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को H+ के ऊपर अटैक करने वाला भी चाहिए ना कोई, मतलब क्या है ना, दोनों पे H लगाना है, हाइड्रोजनेशन जैसा लिंडलार्स रिएजेंट लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे साथ में आपको Sn जो है, Sn यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो चले जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो आपको मिलेगा SnCl6 2-, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाई होगा इस वाले पार्ट को। इसके बाद का स्टेप बहुत क्या आसान है। इसके बाद क्या है, इसके बाद सीधा इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो आपको समझ में आ गया, अमोनिया अलग हो गया। अभी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऋतुजा फिर से यहाँ पे वो डाउट पूछेगी कि अरे ये कैसे किया आपने डबल बॉन्ड का, तो ठीक है ऋतुजा ध्यान से देखना क्या होएगा। यहाँ पे अपन ने वाटर का अटैक करवाया, ठीक है, वाटर ने अटैक किया तो आपको क्या मिलेगा, RCH, इधर क्या लग गया, इधर OH लग गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खुल गया, यहाँ पे NH2 आ गया। अब वो वाटर H+ भी तो लाया था ना, तो NH2 ने एक H+ ले लिया, ठीक है, तो NH2 की जगह वो NH3+ हो गया, बराबर है। अभी NH2 था, NH3+ हो गया। इसके बाद क्या किया आपने, इसके बाद आपने इसमें और एक वाटर डाला, ठीक है, एक और वाटर डाला
ऊपर सीधा नहीं लेके जाते। इसमें एक और वाटर डाला तो आपको क्या मिला, अब इसमें वाटर ने अटैक किया कार्बन पे और ये NH3+, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। NH3+ निकल जाएगा और वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो अब आपके पास RCH के ऊपर 2 OH, अब एक कार्बन पे 2 OH, आपको मालूम है क्या बनता है, आपको मिलता है एल्डिहाइड प्लस अमोनिया, बराबर है। नहीं कार्बिन नहीं बनेगा यश चौहान, कार्बिन में जाना ही नहीं। अब ऋतुजा को याद है C ट्रिपल बॉन्ड N में 3 OH क्यों लग गए, सिंपल है, ठीक है। ये सबको क्लियर है क्या, डन, आगे बढ़े। रिएक्शन समझ में आई आपको। तो पहले एक स्टेप रिड्यूस किया क्योंकि एल्डिहाइड बनाना, ठीक है, एंड वाटर निकाल के एल्डिहाइड, परफेक्ट। -H2O लिख दो यहाँ पे, डन। डा के रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाता हूँ, चलो लिख लो इसको। दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बन रहा है, वो ऐसे याद वाद ना रखो तो अच्छा है, ठीक है। SnCl2 का बिहेवियर समझो, गेम पूरा ये कर रहा है ना। SnCl2 याद रखना, बड़े काम की चीज है, जेई वालों को तो खास याद रखना है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जगह पे आता है, रिडक्शन करता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से आता है, कहूंगा ज्यादा सही रहेगा। इसी का उल्टा काम पता है क्या, लेड टेट्रा एसीटेट करता है। अब आप याद करो, Sn पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4, मतलब अपना क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली है ना। कार्बन फैमिली जो है, कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। याद है कि नहीं ये सब लोगों को पीरियोडिक टेबल, 12 लोगों का तो यस यस याद है, या ओके, या डूड ये, ठीक है। 15 लोगों का आ गया, इसके निमोनिक से याद है, हाँ निमोनिक से ही याद रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री सर की उस सन की प्रॉब्लम्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो Sn जो है, Sn और Pb के वक्त आपको एक चीज याद होगा, लेड जो है, लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, ये बात याद आ रही है क्या। लेड जो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते लेड इंस्टेड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन वही टिन जो है, जस्ट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली, टिन +2 के बजाय +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। आप यही देख रहे हो यहाँ पे, टिन यहाँ पे +2 से +4 के तरफ गया, ठीक है। लेकिन वो जो लेड टेट्रा एसिटेट, याद आ रहा है अपन ने लेड टेट्रा एसिटेट यूज किया था, PbOAc4, कहा यूज किया था, किस किस को याद आ रहा है। PbOAc4 किस किस को याद आ रहा है, कहा यूज किया था। बहुत बढ़िया, प्रणव ने जवाब दे दिया है, यश चौहान ने जवाब दे दिया, इन दोनों को याद है, बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक काम करो, जिस किसी भी बुक में लिख रहे हो, बुक में ऊपर वाली मार्जिन होती है, मार्जिन के ऊपर में लिखो, एक सवाल लिखो छोटा सा, PbOAc ठीक है, इसका क्या यूज है, ढूंढना, मैं नहीं बताऊंगा। ऋतुजा याद करो फिर क्या है, सिर्फ प्रणव, बख्शी, यश, चौहान दोनों को याद आया, ठीक है। अजिंक्य पवार, अश्वथ, जहाँ के PbO लिखा है क्या मैंने, PbOAc4 लिखा है ना, OAc का मतलब समझा क्या, एसिटेट। सोहम पाठक सही जवाब है, जोशुआ को आ गया याद, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।
सिद्धि बोल रही है आर्सेनिक। नहीं रे बाबा, ऋतुजा को याद आ गया। चलो ठीक है, नहीं याद आया कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। पीबी +4 से +2 में जाएगा। मीत शाह को याद आ गया, तुहिन विश्वास को याद आ गया, ऋषिकेश को याद आ गया, अश्वत्थ को याद आ गया। वेरी गुड। बाकी जिन जिन के नाम मैंने नहीं लिए ऑब्वियसली उनको याद नहीं आया, क्योंकि आपने नहीं लिखा। अब नहीं लिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी गलती थोड़ी है। चलो आगे बढ़े, याद करो, ढूंढना मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़े। स्टीफंस रिडक्शन बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था। ठीक है, एक एक अपन ने असाइलेशन ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, लेकिन एक और असाइलेशन वाला रिएक्शन है। लेड टेट्रा एसिटेट, जिसको याद नहीं है तो लिख लो, एक जगह लिख लो। अथर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी। हाँ, क्या बोल रहा है अजिंक्य? अरे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन रह गया नहीं। चल अल्कीन के बाद अल्काइन कुछ रो, याद दिलाना, मैं करवाता हूँ। ठीक है, आयुष डहाके, तूने जो लिख के भेजा है वो गूगल करके भेजा है, समझ में आ रहा है मेरे को। असाइलेशन ऑफ अल्कीन, ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इसमें जो रिएक्टेंट है ना आपका, असाइलेशन का रिएक्टेंट जनरली कार्बोनिल क्लोराइड है। हाँ आयुष डहाके, करेक्ट है, तूने जो भेजा वो करेक्ट है, लेकिन वो पीबीओ एसी होल 4 का यूज नहीं है ना। वो तो तूने पीबीओ एसी होल 4 का प्रिपरेशन प्रोसेस बताया, वैसे वो कोई पूछता नहीं है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन करने के लिए आपको एक आप ये कह सकते हो रिएजेंट, या आप उसको कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या होगा, मार्कोनी का एडिशन में। दिस इज a nucleophilic attack, this is the electrophile, this is अरे यार इससे नहीं लिखूंगा, this is the electrophile, this is the nucleophile। ठीक है, जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ना तब मार्कोनी कम नहीं होगा। ठीक है प्रणव, क्योंकि अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है तो वो टर्मिनल से अटैक करेगा, तो अगर इस पे अटैक भी होगा तो इस तरह से अटैक होगा। ठीक है, जो भी आएगा वहीं पे जुड़ेगा। नहीं नहीं, करेक्ट श्रिया, तुमने जो फर्स्ट पॉइंट बोला है वो करेक्ट है, उसी की बात कर रहा हूँ। इसका जो प्रोडक्ट है आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट में मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH CO R। एक काम करते हैं, इसको R' लिख देते हैं तो COR'। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा एक सिंपल सा स्टेप है जो इसमें होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म में बस एक स्टेप होगा, RCOCl प्लस BF3। ठीक है, BF3 क्या करता है, ये एक लुईस एसिड है। ठीक है, एल्यूमिनियम AlCl3 का जस्ट मतलब क्या बोलते हैं, छोटा भाई है, आप ऐसा बोल के चल सकते हो। तो लुईस एसिड है, क्या करेगा, Cl निकाल देगा, दैट्स इट। BF3Cl होल माइनस AlCl होल माइनस रहता। BF3 थोड़ा क्या है ना, छोटा होता है, तो इस केस में आपको असाइलियम आयन बनाने में आसानी देता है। ठीक है, दिस इज असाइलियम आयन। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। BF3 क्यों यूज किया, सोहम पाठक का सवाल है, BF3 ही क्यों यूज किया, क्योंकि वो इफेक्टिवली निकाल सकता है। ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर यूज करोगे तो वो भी ये काम जनरली कर देता है, लेकिन BF3 इस चीज को ज्यादा अच्छे से वो कर पाता है। ठीक है, ऑल्दो BF3 काफी अलग टाइप का है। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके लुईस एसिडिक नेचर ज्यादा है।
AlCl3 का लुईस एसिडिक नेचर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और मैं अगर सच बताऊं तो BF3 और AlCl3 के लुईस एसिडिक नेचर में एक्चुअली क्या है ना, BF3 में तो बैक बॉन्डिंग भी होती है, तो वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो आप कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यश का कहना है मे बी AlCl3 होल्ड्स Cl minus too strongly. Definitely it is holding it very strongly. AlCl4 minus बन जाता है तो फिर वो काफी होता तो है, बट क्यों BF3 यूज किया और क्यों AlCl3 नहीं यूज किया, इसका मेरे पास कोई अच्छा आंसर नहीं है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली इस केस में BF3 यूज होता है, ठीक है। शायद, ठीक है, अगेन आई एम जस्ट कीपिंग इट ओपन एंडेड, शायद नहीं, अवेलेबिलिटी तो प्रणव इतना किसी को का ही फर्क पड़ता है, शायद ये हो सकता है कि अल्कीन और AlCl3 के बीच में रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। AlCl3 शायद ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते एल्कीन AlCl3 पे अटैक कर देगा, क्योंकि BF3 जो है इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, तो AlCl3 के कंपैरिजन में तो ये थोड़ा मतलब नाजुक ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बिहेवियर पैटर्न सेम है, ठीक है। तो दैट माइट बी द ओनली पॉसिबल रीजन। अथर्वा क्या बोल रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट? नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या मतलब हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? आपको नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ अल्कीन ऑन दी असाइलियम आयन, ठीक है। तो आपको एक इंटरमीडिएट भी यहाँ पे मिलेगा, इंटरेस्टिंग सा, आपको मिलेगा RCH COR डैश, ठीक है, और इस वाले के ऊपर रहेगा प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज Cl माइनस, जो कि ये BF3Cl माइनस में से वो आएगा, ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? RCH डबल बॉन्ड CH COR डैश। अथर्व बोल रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है एंड आल्सो F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो विल एक्सेप्ट फास्टर। कह सकते हो F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है अथर्व, BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है। अजिंक्य का कहना है असाइलेशन ऑफ अल्काइन वुड बी मच बेटर देन दिस ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। Acylation of alkyne would be much easier, but कौन है अजिंक्य, अल्काइन के पास से H+ निकालने वाला कोई बेस नहीं लिया है अपन ने, तो तू ऐसा क्यों बोल रहा है? प्रणव कह रहा है AlCl3 reacts with alkene will be better reason why BF3 is used. आई थिंक वही एक पॉसिबिलिटी है, ढूंढना पड़ेगा, इसलिए एक बार ढूंढ लोगे मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ऋतुजा क्या बोले, स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन व्हेन कंपेयर्ड टू एल्कीन? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस का कुछ डन है। ये AlCl3 में अभी मत जाओ, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि AlCl3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, मजाक में नहीं ले सकते। क्या वो असाइलियम बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, उसमें कोई शक नहीं। RCOCl से RCO+ असाइलियम आयन बिल्कुल बना देगा, बट हम AlCl3 को इसलिए हर बार लेने से डरते हैं ना, क्योंकि वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ वो हो जाता है, बॉन्डिंग करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया सब लोगों ने?
लास्ट स्टेप फिर से समझाओ अथर्व। लास्ट स्टेप ऐसा कुछ है नहीं, मतलब एल्कीन ने जब अटैक किया असाइलियम पे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस वाले कार्बन पे, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना, डबल बॉन्ड छोड़ के गया। अब वही इसके पास प्लस था, तो अपन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन टाइप कर लिया। अब ये हाइड्रोजन क्यों निकल जाएगा आसानी से, ये अगर तुम्हारा सवाल है तो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। ये हाइड्रोजन अगर निकल जाए और वहां पे डबल बॉन्ड बन जाए, तो वो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में है ना, रेजोनेंस के चलते ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो Cl माइनस उसको आसानी से निकाल देगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में रिएक्टेंट कहाँ से आया, ऐसा श्रवणी का सवाल है। श्रवणी, ये वाला Cl माइनस था ना जो BF3 के पास था, वही वाला है। ऋतुजा क्या बोले, टू इंटरमीडिएट और फॉर्म वन बाय वन, असाइलियम एंड द वन आफ्टर। हाँ हाँ, असाइलियम पहले बना और फिर ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू, ऐसा। ठीक है, रिएक्टेंट ही तो बता रहा हूँ ना श्रवणी, ये जो Cl माइनस BF3 लेके गया था, यही आगे एज अ रिएक्टेंट निकल गया, उसी ने बाद में H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऋतुजा बोल रही है सक्सेसिव इंटरमीडिएट, हाँ हाँ बन सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज असाइलेशन ऑफ एल्कीन। अभी एल्कीन की बात किया है, और किसने, अजिंक्य ने अल्काइन को याद दिला दिया, तो अल्काइन भी कर ही लेते हैं, क्यों से छोड़ दे। ठीक है, ये सबने लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए 8, क्या लिखे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन लिख दे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन मार्कोनिकोव एडिशन। कुचरो रिएक्शन बोलते हैं ना अपन इसको। काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बार बार आती है, मतलब आप सोचो जेई में हर साल, लिटरली हर साल एक आध बार तो आपको ये रिएक्शन देखने मिलेगी। क्या बोल रहे हो, अजिंक्य बोल रहा है हाइड्रोलिसिस इज ब्रेक डाउन, नहीं, ठीक है, हाइड्रेशन बोलना ज्यादा करेक्ट है, नहीं, ठीक है ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक, हाइड्रोलिसिस भी बोल ही सकते हैं, मतलब पता नहीं, रिएक्शन तो एनीवेज रुक जाएगी, बट ठीक है, तुम लोगों को इंग्लिश ज्यादा मालूम है, आई अग्री। ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, रिएक्टेंट किस फॉर्म में आएगा वो भी लिखाता हूँ। जनरली आपको ये दिखेगा Hg2 प्लस H2O, ठीक है, या फिर आपको ऐसा भी देखने मिल सकता है HgSO4 स्लैश डाइल्यूट H2SO4, सेम बोला है, ठीक है, सेम बात है। या H2O के बाजू में H प्लस दिया होगा, नहीं होगा तो भी अज्यूम कर लेना, Hg2 प्लस आया। अच्छा, तो इसका एक बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल आता है, 2% HgSO4 इन 20% H2SO4, ये भी लिख के आ सकता है। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आए हैं, अलग अलग नाम से आए, एंटी मार्कोनिकॉव नहीं है यश, ये मार्कोनिकॉव है, सीधा सीधा मार्कोनिकॉव। मैकेनिज्म भी देखते हैं अपन, टेंशन मत लो। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपका प्रोडक्ट होगा RCOCH3, है ना। कुछ रो रिएक्शन बाजू में लिख लेना, मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक है, पहले मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, फिर टॉटोमरिज्म होगा, सही पकड़ा। क्या आएगा स्टेप 1, स्टेप 1 विल बी अटैक ऑन Hg2 प्लस। ठीक है,
Hg2+ पे अटैक आपको क्या देगा, RC, ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी। इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा, जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, THF कैन बी यूज, हो सकता है। एक्चुअली आपके पास लाइक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही जरूरी है, THF का कोई फायदा नहीं है प्रोटिक, ठीक है। तो वाटर का जैसे ही आप अटैक करवाओगे, वाटर अटैक करेगा उस कार्बन पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है। और दूसरे साइड में जो Hg है, Hg भी हट जाएगा, वहां पे लग जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RCH, नॉट CH, सॉरी, RC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लगेगा OH। इसके बाद ये क्या होगा, टॉटोमराइज हो जाएगा और आपको मिलेगा RCOCH3, ठीक है। सॉरी CH2 होगा ना, सॉरी सॉरी, RC डबल बॉन्ड CH2 और नीचे OH, ठीक है। उसके बाद वो टॉटोमराइज हो गया इनॉल से कीटोन में। ये रिएक्शन आपको ऐसा लाइक 100% याद रखना है, ठीक है। जेई में ये रिएक्शन पूछा, मतलब हर साल ही किसी न किसी फॉर्म में आपको, कई बार होता है कि कहीं तो भी बीच में एकदम से दिखा हुआ लगेगा Hg2+H2SO4 या Hg2+H2O, एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज ये C डबल बॉन्ड CH के बाद में Hg वाला बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। डन, लिख लिया ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कुचरोव रिएक्शन, लिख लो, बोलो कोमल, हाँ लिखो लिख लो लिख लो। खुश रहो, सही है, ठीक है। प्रणव का सवाल है, वाटर अटैक विल बी SN2, कह सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, टॉटोमराइज होने वाला है ना, तो एनीवेज उसकी क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री तो मैटर ही नहीं करने वाली, तो कह सकते हो SN2, एनीवेज वाटर पीछे से ही अटैक करता है। क्या बोल रहा है अक्षय, ये अक्षय बोल रहा है अजिंक्य सेम जोक 3 महीने से बोल रहा है, ओ माय गॉड। तो एक बात तो पक्का है, अक्षय को याद हो गया खुश रहो रिएक्शन है। चलो, जोक बस इतना ही कि कुछ रहो रिएक्शन, अजिंक्य को खुश रहो लग रहा है। आगे बढ़े क्या, ओ भाई। क्या बोल रहा है प्रणव, फिर से पूछना है एक बार। तो लिखा है फिर SN2 राइट वाले कार्बन पे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ये, इसको तुम ऐसे सोचो, प्रणव के Hg2+ जब यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो जब ये OMDM वाला जो था, सेम कहानी था आपका, ठीक है। इसमें भी वही कहानी, क्या होता है कि जो Hg2+ है, Hg के चलते किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा आ रही है, या आप ये कहो कि किस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा स्टेबल आ रही है, वाटर वहां पे अटैक करेगा, ठीक है। करने को वो दोनों साइड अटैक कर सकता है, ऐसा तो है ही नहीं बात, लेकिन वाटर फिर भी Hg है ना, Hg का बॉन्ड ब्रेक करना है ना, इसलिए उस साइड से अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। आप लिटरली ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि Hg भी तो एक बड़ा सा ग्रुप है, वो भी बीच बीच में मतलब अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो वो बिहेवियर भी तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लाने में मदद करेगा ना। नहीं, C+ बना नहीं है ऋतुजा, C+ बना नहीं है, C के ऊपर पॉजिटिव, आप क्या बोल सकते हो उसको, इंड्यूस्ड डाइपोल जो है ना, पॉजिटिव डाइपोल फॉर्म होता
इपॉक्सी में Hg पे चार्ज है मीत। इपॉक्सी नहीं था, वो एसीटेट था, मर्क्यूरिक एसीटेट था ना, वहां पे OAC भी लगा हुआ था, इसलिए अपन ने चार्ज रखा हुआ था। यहाँ पे +2 से काम हो जाएगा। वाटर ने दूसरे सी पे अटैक क्यों नहीं किया? सोहम, उसी का तो जवाब दे रहा था मैं। यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा रहेगा, इसलिए मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए डेल्टा प्लस की वहां पे आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। मल्टीपल तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा इस चीज के लॉजिक में ना पढ़ के उसको। एक तो SN2 है ना, SN1 SN2 है ना, sp2 कार्बन पे मत जाया करो। ठीक है ना, sp3 तक ठीक लगता है, sp2 पे थोड़ा सा SN2 बोलना थोड़ा अजीब हो जाता है। ठीक है, और ये उसी टाइप का सेटअप। सिमेट्रिकल अल्कीन देन वन प्रोडक्ट, असिमेट्रिकल देन कीटो प्रोडक्ट, राइट। दोनों में प्रोडक्ट तो कीटो ही रहेगा, सिमेट्रिकल में एक ही रहेगा, असिमेट्रिकल में आपको कीटो नहीं देगा। ऋतुजा का सवाल है, व्हाई कांट वी यूज बेसिक मीडियम? एक्चुअली ऋतुजा इसका एक प्रॉब्लम है। मर्क्यूरी तुम सुने हो, Hg जो है ना, मर्क्यूरी का हाइड्रोक्साइड वाटर इंसोल्यूबल है। Hg2+ को जब भी हम रिएक्शन में लाते, कभी भी हम बेसिक में नहीं लाते। ठीक है, काले कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो भी कहना चाहे। ठीक है, दैट्स व्हाई नॉट बेसिक मीडियम। अदरवाइज आप बोलोगे कि पहले स्टेप के बाद ला सकते हो, तो अब कंट्रोल कैसे करेंगे रिएक्शन है? नहीं, वाटर है तो क्या हुआ, OH- मर्क्यूरी के साथ प्रेसिपिटेट करवा देगा। इनऑर्गेनिक में अपन ये पढ़ते हैं ना, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस हो गया क्या आप लोगों का? है क्या सॉल्ट एनालिसिस में ये पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा, नहीं हुआ ही नहीं है ना? नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो जाने दो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं, सॉल्ट एनालिसिस। शिवम सर पढ़ा रहे हैं ना इनऑर्गेनिक आप लोगों को, है ना? ठीक। तो सॉल्ट एनालिसिस के जब बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, ये चैप्टर की, चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस, ये चैप्टर में ना आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लर्न करनी होगी, जिसको अपन बोलते हैं सोल्यूबिलिटी चार्ट। ठीक है, अब जब सोल्यूबिलिटी चार्ट लर्न करोगे तो Hg2+ जो है ये OH- के साथ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट देता है, ये चीज आप रटोगे। ठीक है, कलर भी आपको याद रखना होगा। सोहम सर क्या बोल रहे हैं, शिवम सर बोले इनऑर्गेनिक खत्म हो गया है, तो फिर उन्होंने सॉल्ट एनालिसिस अलग नाम से पढ़ाया होगा, क्या बोलते हैं, अरे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक ऐसे P ब्लॉक के दौरान करवा दिया होगा। अजिंक्य बोल रहा है सिखाने वाले। ठीक है सिखाने वाले भाई, रुक जाओ। अच्छा, एडवांस के लिए सिखाएंगे, चलो ठीक है ठीक है। मेंस वाले भी अटेंड कर लेना, ठीक है ना, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है। नीट वालों को जरूरत नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस नीट के पोर्शन में नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन है। श्रिया बोल रही है नीट पीपल आर लिविंग अ गुड लाइफ। नहीं, ऐसा ऐसा किसी का एफर्ट को डिप्रिशिएट नहीं कर सकते हम लोग, श्रिया। ठीक है, नीट में आप इमेजिन कीजिए, बायो वाला पार्ट जितना बड़ा है ना, सब 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 इक्वली प्रेशर में। ठीक है,
अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, लो आर्या ने तो अलग अलग वो दे दिया, वी हैव ओनली वन अटेम्प्ट। बोलो भाई जेई वालों जवाब दो। साइक्लिक कीटोन ये बड़ा ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, तुमको पता है नीट वालों को सबसे ज्यादा दुख हुआ था इस बार जब जेई वालों को 4 अटेम्प्ट मिले थे। लो भाई अक्षय अजिंक्य नीट के डार्क जोक मार रहा है, पर्सनली पर्सनली सुनूंगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1,7 डाई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा है बाजू में गंदे हैंडराइटिंग में, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी अपन जेई नीट नहीं लड़ते, ठीक है। चलो स्टॉप दैट कमेंट। 1,6, अरे डाई कार्बोक्सिलिक बोलने का मतलब ये है कि दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक है, दैट्स इट, ठीक है। तो 1,6 एंड 1,7, ठीक है। ऐसे जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है केवल यही दो इस रिएक्शन को देते हैं, ठीक है। रिएक्शन का रिएजेंट बड़ा सिंपल सा है, रिएजेंट है एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस हैपेंस एट अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन बोल सकते हो आप, ड्राई डिस्टिलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एट अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली आपको सॉल्ट के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, या जैसा भी आता है, एसिटिक एनहाइड्राइड 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मैं आपको यहीं पे रिएक्शन में दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे इतना पार्ट निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। CO3H2 H2CO3 है ना, कार्बोनिक एसिड जितना पार्ट निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एक कार्बन कम मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। एक केस में आपके पास प्रोडक्ट आएगा पेंटेनॉन, ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपका प्रोडक्ट रहेगा हेक्सेनॉन, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर। समझा, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, यही दो साइक्लिक कीटोन देती है। अभी आप बोलोगे अच्छा 1,6 के बजाय अगर मैं 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं तो साइक्लोब्यूटेनॉन नहीं मिलेगा क्या? अगर मिल रहा होता तो लिखवा देता, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1,5 का करवाओगे तो उसमें आपको एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। द रीजन द रीजन आपको यहाँ पे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग मिल रही है बिकॉज वो थर्मोडाइनेमिकली और काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड दैट्स द ओनली रीजन आपके पास यहाँ पे CO2 छोड़ के चला जाए। अगर आपके पास होता 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यस रिंग स्ट्रेन, वही वाला रीजन है ना। अगर आपके पास 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता तो आपके पास साइक्लिक एनहाइड्राइड मिलता क्योंकि वो 6 मेंबर्ड होता, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो, उस वाले को भी होल्ड करो, 1,5 1,4 1,2 है ना, सारे लिखवाऊंगा, बट अभी नहीं, कार्बोक्सिलिक में लिखवाऊंगा क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक के एनहाइड्राइड मिलेंगे। यहाँ पे आपके लिए बस यही है कि इम्पोर्टेंट।
लिख लो इसको। सही है सोम। क्या हो गया ना, अभी मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी उठने लग गया ना, तो मेरे को जल्दी नींद आने लगती है। हाँ, साहिल दीपक चौहान का सवाल है कि एक बार थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। तो मैं फील फील बताता हूँ साहिल, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब ये होता है कि जो एनर्जेटिक्स वाइज है ना, जो भी एनर्जेटिक्स में लोअर एनर्जी पे हो, जिसमें कम स्ट्रेन हो, कम क्या बोलते हैं, जो भी मतलब डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स कम हो, दैट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। ठीक है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेटिव नहीं होता। ठीक है। ये ऐसा है कि अपन देखो क्या बोलते, तुमको एक इजी एग्जांपल बताओ, डायमंड जो है ना, डायमंड इज द क्या बोलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, सबसे मतलब, है ना। थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल नहीं है ना, थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल ग्रेफाइट है। मतलब कहने का तात्पर्य बस इतना है कि डायमंड को हाई प्रेशर में आप कई हजारों साल तक, हाँ कई हजारों साल तक, ठीक है, हाई प्रेशर मतलब को मीडियम प्रेशर में रखो, ठीक है, और कई हजारों साल तक उसको आप वो प्रेशर में और टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्राफाइट। ठीक है, क्योंकि ग्राफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है, इट इज बेसिकली स्टेबिलिटी, ठीक है, एनर्जेटिक्स वाइज। अब अपन काइनेटिकली स्टेबल का मतलब समझते हैं। काइनेटिक एक अक्षय तूने जो लिखा है, 1 मिनट में वो पढ़ता हूँ, ठीक है, 1 मिनट होल्ड। अभी काइनेटिकली का मतलब ये होता है, काइनेटिक्स इज बेसिकली मूवमेंट। ठीक है, काइनेटिक्स इज बेसिकली कौन कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो स्टेबिलिटी तो जरूरी है, लेकिन इट इज बेसिकली काइनेटिक्स है जिसके चलते आपको 3 मेंबर्ड रिंग भी मिल जाती है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, जैसे अगर अगर आप बोलते हो एनजीपी के दौरान आपको इपॉक्सी ग्रुप मिल जाता है ना, इपॉक्सी, ऊपर ऑक्सीजन और यहाँ पे नीचे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। तो 3 मेंबर्ड मिला कैसे, इतना ज्यादा स्ट्रेन है, ये सारी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो कैसे मिला। तो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि 3 मेंबर्ड के लिए क्या है, 1 2 3 बहुत नजदीक है ना, एलिमेंट्स नजदीक है, नजदीक है तो जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे। स्टेबल है नहीं है वो नहीं सोचेंगे, वो बोलेंगे पास कौन है, चल रिएक्ट कर ले। तो दैट इज काइनेटिक। अब काइनेटिकली 5 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड। काइनेटिकली ऑब्वियसली ना, कि 5 मेंबर कम कम कार्बन है, जल्दी रिएक्शन पहुंच जाएगी, जल्दी एटम्स आसपास पहुंच जाएंगे। 6 मेंबर्ड इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करते तो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड दोनों की स्टेबिलिटी काफी क्लोज है। क्यों, क्योंकि रिंग स्ट्रेन मिनिमल है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आपको 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड किलेशन या साइक्लिक रिंग जब भी मिलती है, रिएक्शन एक स्टेबल स्टेट में पहुंचती है, ऐसा अपन बोलते हैं। ठीक है। ऋतुजा, there was a question which benzene substitution is thermodynamically stable, but answer was meta. मैं समझा नहीं क्वेश्चन ऋतुजा, क्या क्वेश्चन था, एक बार भेजना, फोटो भेजना ग्रुप पे। सोहम पूछ रहा है मतलब 5 वाला जल्दी बनेगा 6 वाले से, बट 6 वाला लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल है देन 5 वाला, कह सकते हो। असीम बोल रहा है मैं इल्यूमिनाटी की साइन कर रहा हूँ, बोल मत, इतना जोर से चिल्लाएगा तो सबको पता चल जाएगा, मत बता सबको, ठीक है। अगर तेरे को समझ में आ गया तो तू मेरे को सिर्फ कमेंट में ऐसा ट्रायंगल लिख के भेज सकता था, ठीक है। ऋतुजा MS चौहान से मेरे को भेज देना क्वेश्चन, एक बार ग्रुप में भेजना, अपन उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अक्षय तेरा कमेंट एक बार फिर से शेयर करना, वो बहुत ऊपर चलेगा, मेरे को मिल नहीं रहा। वेरी गुड। अजिंक्य इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी।
हाँ, तो ऋतुजा बोल रही है if other substituents are present concept of starred carbon will come। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो, ज्यादा और होंगे तो आपको पोजीशन कहाँ से कौन सी अटैक करेगी। एक्चुअली है ना, इसमें क्या, हीटिंग वाले में स्टार कार्बन अपने कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है ऋतुजा, तो यहाँ पे अपन बोल नहीं सकते कौन सा कार्बन जाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो कहीं न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और वैसे निकल रहा है, तो अपन स्टार्ड कार्बन में जाएंगे। अगर जिसको स्टार कार्बन क्या बोल रही है ऋतुजा नहीं समझ में आया, कहने का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था एस्टर के वक्त, है ना, एस्टर कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल का अटैक होता है, तो मैंने बताया था कि कौन सा ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है ना। जब डिहाइड्रेशन होता है तो अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक का OH चला गया, अल्कोहल का OH एस्टर में रहेगा। ठीक है, तो अपन वो कैसे पता करते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीजन को स्टार लगाते हैं वैसे पता करते हैं। तो ऋतुजा बोल रही यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक में स्टार्ड कार्बन से अपने को वैसा पता चलेगा। तो यहाँ पे नहीं, हीटिंग हीटिंग के वक्त वो स्टार्ड कार्बन को कंसेप्ट को हटा देना, बिकॉज इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अक्षय ने एक क्वेश्चन पूछा था, इफ वी हैव अ रिएक्शन cycloalkane reacts with cyclic alkane reacts with KMnO4 concentrated and second step, first step KMnO4 के साथ रिएक्ट हुआ, साइक्लोहेक्सेन बोलना चाहता था शायद, और सेकंड स्टेप एसिटिक एनहाइड्राइड, देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। नो अक्षय, पिछले प्रोडक्ट की बात चल रही था। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन, यस यस अक्षय, डन डन डन, साइक्लोहेक्सीन में मिलेगा। अभी आगे ओजोनोलिसिस में करवाऊंगा, उसमें भी अपन वो बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट अब श्रिया बोले क्वेश्चंस दो। श्रिया बहुत स्पेसिफिक चीजें ही करा रहा हूँ, अभी मैं क्या क्वेश्चन दूं तुमको, है ना। थोड़ा सा रुक जाओ, क्वेश्चन के लिए पूरा एक सेशन दूंगा। श्रेया को थ्योरी बोरिंग हो गई। चल ठीक है, चलो अभी ओजोनोलिसिस ही आ गया है। ठीक है, ओजोनोलिसिस में बहुत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेडनेसडे वाले सेशन में वैसे मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेट अस सी कितने क्वेश्चंस पॉसिबल है। वैसे 3 घंटे वाला सैटरडे के सेशन में तो दिखेगा किसने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, अच्छा ओजोनोलिसिस सबने पढ़ा है ना। ओजोनोलिसिस में भी अपन मेनली फोकस एक ही टाइप पे करेंगे, जो माइल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, जनरली जनरली ये कहता है जिंक एंड वाटर दिया होता है आपको, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव होगा तो कार्बोक्सिलिक मिलेगा, हाईली रिडक्टिव होगा तो आपको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, माइल्ड रिडक्टिव होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो सिंपल सा रिएक्शन है, इसके बारे में ज्यादा मारापीटी नहीं करेंगे। आई होप सबको याद है, जिस जिसको याद है एक बार जल्दी से हैंड रेस करे। 185 लोग बैठे हैं क्लास में, क्या बात है, 1.5 घंटे की क्लास बोले तो सब आ जाते नहीं अटेंडेंस लगाने। हैंड रेस करो जितनों को ओजोनोलिसिस याद है, तुम्हारी अटेंडेंस ही नहीं लगने दूंगा। अगली बार मैं थोड़ा सा पता करता हूँ तुम लोगों को कैसे मैं ये ऑनलाइन क्लास के चंगुल में फंसाऊं, किस तरह से फंसाऊं सोचता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। हैंड रेस करो भाई, जितनों को ओजोनोलिसिस याद आ रहा है हैंड रेस करो। अच्छा चलो, जिसको नहीं भी याद हो भी हैंड रेस करो। डबल बॉन्ड ब्रेक करके गेट एक्सचेंज बाय डबल बॉन्ड, ओ वेरी गुड, सही बात है। यस जॉन, जितनों ने ओजोनोलिसिस नाम पढ़ा है हैंड रेस कर दो यार। ओजोनोलिसिस नाम जिंदगी में कभी भी पढ़ा है ऐसा लग रहा है, मैं पता ऑब्वियसली सिखाने वाला हूँ, तो जिसको नहीं याद वो पढ़ ही लेगा। है, हैंड भी रेज नहीं हो रहा भाई, 88 लोगों ने हैंड रेज किया है 180 की क्लास में, 4 लोग तो चले गए, 184 थे, 4 चले गए। अरे यार हैंड रेज करवा दिया, चलो डाउन कर दो, मैं देख नहीं रहा। ओजोनोलिसिस में 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में डाला जाता है ओजोन, जो कि ओजोन लेयर वाला ओजोन है। ठीक है, अश्वत बोल रहा है सब डरते हैं हैंड रेस करने से। हाँ, मैं वही चीज का डर हटाना चाहता हूँ ना।
हैंड रेज ना करने से कैसे डर लगेगा, ये मेरे को फिगर आउट करना है, और तब मैंने तुम लोगों का सिस्टम हैक कर लिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आपको क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे दो प्रोडक्ट, RCHO, R-CHO, ठीक है। डर लगना बहुत जरूरी है ना जिंदगी में। लोगों को डर नहीं लगता तो वैल्यू नहीं करते लोग। गॉडफादर मूवी में डायलॉग है ऐसा, हिंदी में बताया, बहुत ही सस्ता ट्रांसलेशन था, लेकिन ये एक बहुत ही गजब चीज हो जाती है। Zn पे एड्सॉर्प्शन होता है। अक्षय क्या सवाल पूछता था? Zn पे एब्जॉर्प्शन होता है? नहीं, बस Zn इसका, पता है क्या करता है Zn? बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। Zn ये जो है ना, पेरोक्सी लिंकेज है ना, ये पेरोक्सी लिंकेज को Zn रिड्यूस कर देता है। ये पेरोक्सी लिंकेज अगर रिड्यूस ना करो आप, अगर सिर्फ ओजोनोलिसिस करके पानी डाल दोगे ना, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक होगा। समझे क्या? Zn बस उसको रिड्यूस करने का काम करता है, और वो जैसे रिड्यूस हो जाता है उसके बाद का कहानी एकदम सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसके बाद आप जब भी ZnH2O डालते हो, ठीक है, याद करने का तरीका बता देता हूँ। याद करना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब मैकेनिज्म वगैरह कई लोगों के लिए तो बस मोह माया है। आप इसको ऐसे याद करो कि ये कैसे काटेगा। ठीक है, इस तरह से ओजोनॉइड कट जाएगा, इस ओजोनॉइड रिंग है। और जब इस तरह से कटेगा तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको आपको RCH पे दो OH मिलेंगे, और R-CH पे दो OH मिलेंगे। ठीक है, माइनस वाटर करोगे एल्डिहाइड, कटिंग इन हाइपरबोला, अब जैसा भी आपकी इच्छा है। बाय द वे, मतलब आप इधर ओजोनॉइड तक ना भी कहानी लाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ये याद रखना, अगर नाउ दिस इज ओनली फॉर एडवांस वाले लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ अगर किसी को पूछा जा सकता है तो उन्हीं को पूछा जा सकता है। Zn reduces peroxy linkage। ठीक है, ये चीज याद रखना प्लीज। आया नहीं है एडवांस में, लेकिन अगर मेरे से कोई बोले तो मैं डेफिनेटली डालूंगा, बिकॉज ओजोनोलिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब नीट ले लो, जेई ले लो, सीईटी ले लो, कोई भी एग्जाम उठा लो। ठीक, इस बीच घर वाले से जैसे दिखने वाले कंपाउंड का नाम क्या है? डहाके, तो मेरे से सच में पिटेगा। डहाके का सवाल है, ये बीच में घर जैसा दिखने वाले कंपाउंड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं ओजोनॉइड। स्पेलिंग स्पेलिंग कंफर्म कर लेना। ठीक है, ओजोनॉइड। तो इन DMS कैन ऑल्सो बी यूज। DMS क्या है मैं भूल गया। डाई मिथाइल, लो भाई डहा के, मेरे को मालूम था तू कुछ तो एक सस्ता दो जोक डालने वाला था बीच में। फीलिंग पैर, डाई मिथाइल सल्फाइड।
याद नहीं आ रहा मुझे रिएक्शन। डाइमिथाइल नहीं, वो तो ठीक है, डीएमएसओ पे जा रहा है, नहीं वो तो सॉल्वेंट। डीएमएसओ का तो नहीं, नहीं ये डाइमिथाइल सल्फाइड ऐसा कोई रिएक्टेंट ओजोनोलिसिस जैसा काम करते हैं। कहाँ पे पढ़ के आए ये तुहिन? अल्कीन में बताया था। एकदम याद नहीं आ रहा मुझे ऐसा कुछ। लेट मी चेक। डाइमिथाइल सल्फाइड रिडक्शन तो करता है। ओ माय गॉड, फर्स्ट चीज आ गया। टॉपर क्या कहना चाहता है आइए देखते हैं। टॉपर कहना चाहता है डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एन ओजोनाइड ऑफ एन अल्कीन टू गेट कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। इट reduces ओजोनाइड गिविंग वाटर soluble dimethyl sulfoxide and excess of it evaporates। अच्छा, ओजोनॉइड को तोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ये कहा गया, चैट गायब हो गया। हाँ, डीएमएस और जिंक इज यूज टू रिड्यूस द पेरोक्साइड बोल रहे हैं। ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इसमें डाई मिथाइल सल्फोक्साइड भी मिलता है आपको, एस डबल बॉन्ड वाला। क्या बात है, काफी सुंदर है। इसको अपन याद रखेंगे। ठीक है। नहीं, टॉपर का सॉल्यूशन डेफिनेटली अजीब होता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ ये। ठीक है। कभी कभार ये सही बातें कर भी देता है, क्वेश्चन वो जनरली गलत कॉपी नहीं करता। ठीक है। तो अब मैं इसमें सायरन साइंस डायरेक्ट खोलूंगा, फिर है ना उल्टी जैसा होने लगेगा लोगों को फिर, इसलिए बट ठीक है। तो ओजोनॉइड को तोड़ने के लिए डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज होता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग चीज है यार ये डीएमएस। इसके बारे में और देखा जाएगा। मैं थोड़ा और पढ़ के फिर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। लो भाई, इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। कि डीएमएस भी आप यूज कर सकते हो। चलो। इन एब्सेंस ऑफ जिंक और डीएमएस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टेक्स प्लेस। यस। ठीक है। सोहम, मैं पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट मेरे को बहुत सुंदर लगता है। मेरे को लगता है कि पिंटरेस्ट अपना जितना भी दुनिया में सुंदरता है उसको बरकरार रखने में, विजुअल सुंदरता बरकरार रखने में काफी मदद करता है।
चलो, किसको मजा, कौन बोर हो गया था थ्योरी से? श्रिया बोर हो गई थी। श्रिया, क्वेश्चन आ गया, लो। डाई मिथाइल सल्फाइड फिर से शो करूं? करता हूँ, एक मिनट। डाई मिथाइल सल्फाइड कुछ है नहीं, सल्फर और उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, दैट्स इट। बताओ जी, क्या होगा इसका प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? थक गया। वो कॉपी करके लाता हूँ यश, एक मिनट होल्ड करना। ये क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन सब लोग अपने बुक में लिख लो, उसके बाद। लिख लिया सबने क्वेश्चन? प्रणव बोल रहा है 3 प्रोडक्ट आएंगे, वेरी गुड। चलो, 3 प्रोडक्ट क्या लिख आएंगे, जल्दी से सोचो। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फाइड भी आ गया। चलो, क्या मिलेगा आपको? बस सीधा सीधा काटना है, बहुत आसान है काम। यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, ठीक है। तो आपको एक तो मिलेगा यहाँ से, इस वाले पार्ट से आपको क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा, बराबर है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। और 4 कार्बन में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHO, बराबर है। तो दिस इज ब्यूटेनल। तो जिसमें कीटोन भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जनरली, ठीक है, और क्या ही करेंगे इसमें। और आखिरी वाला जो ये है, इसका क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड। सही बात है। मीथेनॉल नहीं, मीथेनॉल। मीथेनोन नहीं रे, मीथेनल। फॉर्मल्डिहाइड बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड वाले का नाम क्या है? 2 ऑक्सो ब्यूटेनल, कह सकते हो। 2 ऑक्सो ब्यूटेनल। इसको बीटा कीटो या अल्फा कीटो बोलेंगे, वो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जनरली आपको ऐसा नाम अल्फा कीटो बीटा कीटो में मिलता है, ठीक है। एक 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 सेकंड होल्ड करना। बीटा कीटो ब्यूटेनल क्या होगा, देखते हैं। हाँ, बीटा कीटो मतलब ये हो गया ना। अरे नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, तो ये अल्फा कीटो होगा। दिस इज बीटा कीटो ब्यूटेनल। ये जो है अल्फा कीटो ब्यूटेनल, ठीक है। दिस इज द अल्फा पोजीशन। अब इसको अल्फा कीटो ब्यूटेनल भी बोल सकते हैं। 2 ऑक्सो ब्यूटेनल तो IUPAC नेम है, लेकिन ये इस नाम से भी मिलते हैं, क्योंकि जनरली ये जो अपने अल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं ना, इसमें अल्फा बीटा इसके यूजेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन करें, फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। अल्फा बीटा गामा इज
यूज्ड इन ट्रिवियल नेमिंग, यस। 7:45 को दूसरा लेक्चर है शिवम सर का। बस ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट। कितने प्रोडक्ट होंगे, कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगे? बहुत लिखाते हैं सर, अच्छी बात है ना। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपके पास। कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे ये बता दो मेरे को बस। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या सोचने में? है, आसान करता हूँ, चलो ऐसे सोचो। कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे? ऋतुजा ने सही जवाब दिया है, अजिंक्य ने सही जवाब दिया है। अभी अनेश और अक्षत का भी सही जवाब आया है। यश चौहान, निहारिका का सही जवाब आया है। अभी श्रवणी का सही जवाब आया, श्रवणी विथ वी, पूरा नाम नहीं दिख रहा इसलिए बोल रहा हूँ। तुहीन का आ गया है। चलो जल्दी जल्दी सब लोग जवाब तो बना के देखो। प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड जहां जहां होगा वही तोड़ोगे ना। सही बात है। अब जरा देखो, जरा किसी भी एक साइड को आप बना के देख लो ऐसा, डबल बॉन्ड के अलावा। अब बाकी सारे प्रोडक्ट भी तो सेम ही होंगे। 4 टाइप एक टाइप का प्रोडक्ट होगा, सिर्फ एक टाइप का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3rd कार्बन, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। है, प्रोडक्ट टोटल 3 होंगे डेफिनेटली, लेकिन होंगे सारे एक ही जैसे। CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। सही बात है, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। डायल बनेगा? नहीं सर, डायल नहीं बनेगा। ठीक है, खत्म करें आज का सेशन यहाँ पे इसी के साथ। ये सबको समझ में आया ना क्या हुआ? ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस है ये सिंपली। सोहम माली बोल रहे प्लीज रिपीट। अच्छा, कोई भी साइड डबल बॉन्ड पकड़ लो, डबल बॉन्ड को अपन तोड़ेंगे। ठीक सोहम, सिंपल काम है। अब जब आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो आप देखो हर जगह पे आप सेम ही पैटर्न रिपीट होते हुए देखोगे। एक ये मिथाइल वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, और एक ये डबल बॉन्डेड वाला इधर का कार्बन। इस पे कीटोन बनेगा सेकंड पे, थर्ड पे एल्डिहाइड बनेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड क्या बनेगा? कीटोन। थर्ड कार्बन क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यहाँ पे भी देखना, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन क्या बनेगा? कीटोन। थर्ड कार्बन एल्डिहाइड, है ना? ये देखो, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन कीटोन, थर्ड कार्बन एल्डिहाइड, वही चीज है। डन। चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा जल्दी ही, ठीक है? फिर अपन आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। या